Hello student, I am Dr. Vibha Srivastava from SRMCM Lucknow. Today I am discussing my 20th lecture is the frequency counter. इसके जस्ट पहले भी हमने डिस्कस किया था डिजिटल काउंटर. तो बहुत डिफरेंस नहीं है. वहाँ पे हम क्या मेजर कर रहे थे, वी कैन काउंट्स इन द डेसिमल. यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, वी कैन कंसिडर द फ्रीक्वेंसी काउंट्स. जनरली वी कैन, जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हम जब काउंटिंग करते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वी कैन काउंट इट, बट रेडियो फ्रीक्वेंसी को काउंटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज. फर्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंटर का क्या होता है, सर्किट्स क्या होते हैं बेसिक फ्रीक्वेंसी काउंटर्स के लिए, क्या क्या यूज़ करते हैं. काउंटिंग वर्ड आ रहा है तो काउंटिंग वर्ड में आप देख सकते हैं कि वी कैन यूजिंग द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंटर्स, कितने तरह के होते हैं. देन फिर लास्ट इज द एप्लीकेशन, पर्पस क्या है और कैसे ये यूज़ होता है, ये यहाँ पे सारे आज डिस्कस करेंगे. तो आप जैसे देख रहे हैं कि वी कैन कंसिडर द विच इंस्ट्रूमेंट विच आर एसोसिएटेड विद अ वाइड रेंज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी. मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारी ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं उसको हम करते हैं एंड द टाइम ऑफ द डिजिटल सिग्नल आर द कॉल्ड फ्रिक्वेंसी काउंटर्स. ध्यान से सुनिएगा, डिजिटल काउंटर और फ्रिक्वेंसी काउंटर में हमारा डिफरेंस ही यही है कि विद द वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज that the frequency, the time of the digital signal are called frequency counter. These are capable measure the frequency and time of separated repeated. एक साथ हमारे कई पल्सेस जा रही हैं और वहाँ पे हमें उसकी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना है. दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ऑफ द रिपीटेड डिजिटल सिग्नल. तो हमें वहाँ पे देखिए सिंगल मेजरमेंट इज़ नॉट, दे हैव अ नो प्रॉब्लम, बट एट द टाइम ऑफ द कॉन्टीन्यूअस मेजरमेंट, एक सिग्नल आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया, उस तरह से मेजरमेंट करना है. तो वहाँ पे हमारे पे जो हमारा आउटपुट है वो इट विल बी रॉन्ग. तो उसको एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करें, दे आर यूजिंग द फ्रीक्वेंसी काउंटर रिपीटेड डिजिटल सिग्नल. तो ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो RF फ्रिक्वेंसी और दूसरा है रिपीटेड डिजिटल सिग्नल. अब क्योंकि हमारा ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है तो वी कैन से द एक्यूरेसी तो बेटर ही है. तो दीज आर ऑल्सो नोन एज द फ्रीक्वेंसी मीटर्स, समटाइम्स डायरेक्टली नोन एज द फ्रीक्वेंसी मीटर. आपने इसका पूरा डिटेल डायग्राम जो है यहाँ पे हम एज अ इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं. इसके पहले थर्ड यूनिट में हमने ये पढ़ा है डिजिटल फ्रीक्वेंसी सिस्टम, मीटर सिस्टम. तो वो उसका है भी वही चीज़, बट यहाँ पे हम वो फ्रीक्वेंसी मीटर था जिसमें हम एनालॉग और डिजिटल दोनों डिस्कस किए थे. यहाँ पे वी कैन यूज़ द ओनली डिजिटल पार्ट, जिसका ऑपरेशन पूरा कैसा होता है, दैट इज़ अ डिजिटाइज्ड. ठीक है, डिफरेंस समझिएगा. तो वी कैन कंसिडर, अब यहाँ पे करते कैसे हैं, यूज टू मेजर द टाइम ऑफ स्क्वायर वेव एंड इनपुट पल्सेस. देखिए इनपुट हमारा क्या होता है, हमेशा साइन वेव ही होता है, दिस इज. और यहाँ पे हमें निकालना कैसे है, ये वर्ड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, द टाइम ऑफ द स्क्वायर वेव एंड इनपुट पल्स. दीज आर द यूज वेरियस एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज. कोई लिमिट नहीं है. जनरली हम जो आप देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं उसकी यूनिट हर्ट्स, किलो हर्ट्स, मेगाहर्ट्ज होती है, वो तो अलग है. दिस काउंटर यूज द प्री स्केल टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड ऑपरेट द डिजिटल सर्किट. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजिटल और एनालॉग सिग्नल इज डिस्प्लेड इन द हर्ट्स. नेचुरली बात है, दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है उसी में वो डिस्प्ले करेगा. कौन, जो डिस्प्ले यूनिट है उसको हम कैलिब्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट. और जनरली क्या होता है कि जब व्हेन वी आर यूजिंग द डिजिटल काउंटर और डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर्स, तो हमारा जो आउटपुट होता है वो डिस्प्ले भी होता है. और जनरली हमारा क्या होता है, डिजिटाइज्ड होता है. बहुत रेयर होता है कि हमें कहीं पे एनालॉग सिग्नल लेना पड़ता है. व्हेन द नंबर ऑफ पल्सेज आर इवन अकर्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, the counter count the pulse and transfer it to the frequency counter to display the frequency range of the pulses. काउंटर सेट टू जीरो. भाई नेचुरली बात है, इनिशियली क्या करेंगे, हम किसी भी देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, वी आर मेंशन 1300 मेगाहर्ट्ज. बट अगर जब भी आप कोई भी आपका डिस्प्ले होता है, जितना भी आपका उसका डिजिट होती है, जो भी हमारा डिस्प्ले है, LED है, LCD है, वॉट, तो हम इनिशियल स्टेज तो जीरो रखेंगे ही. अगर जीरो नहीं है तो देट विल बी सम एरर. अगर कोई भी चेंज है, चाहे LSB साइड हो चाहे USB साइड हो, आपका दोनों साइड में अगर कहीं पे, तो वी कैन कंसिडर द देयर इज सम एरर. तो हम हमेशा जब भी कोई एनी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, चाहे डोमेस्टिक पर्पस है, व्हेन वी आर यूजिंग इंडस्ट्रियल पर्पस और व्हाट वी आर यूजिंग द ऑप्टिमाइज कंडीशन आल्सो, दे आर यूजिंग ऑलवेज सेट द जीरो. तो दे आर सेइंग द काउंट इज द डिजिटल एंड सेट द जीरो. इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड मेजर द फ्रीक्वेंसी. हमारा मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी करने के लिए वी कैन यूज़ द डायरेक्ट.
देखिए इनडायरेक्ट फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, CRO के थ्रू भी कर सकते हैं, लिसाजोस पैटर्न पे आप डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वी आर कंसीडर डिजिटल फ्रिक्वेंसी काउंटर। हम के बात कर रहे हैं डिजिटल, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, पर्पस वही है, मेजरमेंट वही है, प्रोसीजर्स अलग है, एक्यूरेसी अलग है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुके हैं, काउंट्स इज द सेकंड। एग्जांपल देके यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ट्रिगर पॉइंट इज 100 टाइम्स। कब? जब हमारा टाइम क्या है 1 सेकेंड, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जब हमारा 1 सेकेंड है तो वे द पॉइंट इज 100 टाइम्स। अब हम क्या करते हैं कि पूरा रिपीटेशन ऑफ द वेव फॉर्म इन द सेकेंड, अब हम फ्रीक्वेंसी हमारी किस में आएगी 100 हर्ट्ज में। ये है कंडीशन कब? जब हम टाइम ले रहे हैं सेकेंड का और ट्रिगर पॉइंट है 100 टाइम्स। हम जब इसको रिड्यूस कर देते हैं तो अभी आप आगे देखिएगा, इफ द सेम वेव फॉर्म जो भी वेव फॉर्म है यूज, बट द गेट टाइम इज रिड्यूस टू अ 10th ऑफ द सेकेंड। यहाँ पे क्या था सेकेंड, अब हमने क्या किया उस सेकेंड का 10th ऑफ द सेकेंड कर दिया। जब 10th ऑफ द सेकेंड कर देंगे तो क्या होगा, ओनली 10 टाइम रिपीटिशन। वहाँ पे कितनी बार हो रहा था वो 100 टाइम रिपीटिशन। क्या? पल्स की बात कर रहे हैं, वी कंसीडर द पल्स। तो द सर्किट कैन बी इजली accommodate this and circuit and reduce the 10th of the second। लेकिन जो हमारा आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 100 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम। तो इसके इनिशियल अगर हमने आपको बताया था, एक बार जल्दी से दिखा देते हैं, यू कैन कंसीडर द कॉल द फ्रीक्वेंसीज एंड द टाइम ऑफ द डिजिटल सिग्नल। ये बात हमने वहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको यही चीज़ हम वहाँ पे बता रहे हैं क्लियर और करके। तो वी कैन, अब हमें बैलेंस कैसे करना है, किस चीज़ को बैलेंस करना है, भाई फ्रीक्वेंसी आपकी आती जा रही है, भाई पल्सेस हमारी चलती जा रही हैं, तो हम इसे ऐसा तो नहीं कि वी हैव स्टेबल, एक बार मेजर किया फिर रुक गए, नो। अगर वैसी सिचुएशन है देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन हमने क्या किया, रिपीटेशन हो रहा है पल्सेस का, तो यहाँ पे क्या रहा है, एक्यूरेट काउंट। भाई काउंटिंग अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई तो वो रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी उसमें, या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है एट द टाइम ऑफ द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द गेट। जो हमारा गेट है उसी हिसाब से ओपन क्लोज जो हम डिसाइड करेंगे। अभी जब सर्किट देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कैसे हमारा गेट ओपन और क्लोज कर रहा है, तो वो पूरी उसी पर डिपेंड करता है। अगर हमारा टाइम फैक्टर नहीं देंगे तो वो नहीं ओपन करेगा और फिर वो, या उससे पहले वो बंद हो जाएगा, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी काउंटिंग है वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, द सिग्नल ओनली 10 क्रॉसिंग विल बी काउंटेड गेट विद द 10th ऑफ द सेकेंड गेट टाइम। जैसा जो हमने, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया था, सेकेंड से 10th ऑफ द सेकेंड ले लिया। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यही यहाँ पे काउंटिंग है। अगर ये हमारा इनपुट ही सही नहीं जाएगा तो हमें आउटपुट कैसे सही मिलेगा, तो ये यहाँ पे देखना है कि हम कैसे उसमें करते हैं। तो गेट टाइम ऑफ अ सेकेंड 100 क्रॉसिंग विल बी काउंटेड। अब वो जितनी पल्स उतनी सेकेंड्स में वो होगी, जैसे 10th लिया हमने 1 सेकेंड लिया, फिर इसका 10th सेकेंड लिया, तो उतनी देर में जितनी भी हमारी पल्सेस पास हो रही हैं तो हमें उसी की तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो दे आर सेइंग कि 100 क्रॉसिंग, ठीक है, तो 100 क्रॉसिंग करेंगे किस में, सेकेंड में, तो हमारी कितनी बार वो काउंट करेगा, 100। तो दिस इज द पैरामीटर, डिपेंड अपॉन द वेयर द गेट टाइम फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द इनकमिंग सिग्नल। इट कैन बी सीन दैट द लॉन्गर गेट टाइम विल बी मोर एक्यूरेट। इसलिए जल्दी हम क्या करते हैं कि भाई गेट, अभी आप जो सर्किट देखें, कोई भी गेट, अब नॉर्मल गेट भी समझ लीजिए, जस्ट लाइक अ स्विच है, अगर इसका टाइम ऑटोमेटिक आप दे देंगे तो वो क्या, अगर बहुत स्लो कर देंगे तो इट विल टेक टाइम, कहीं बंद करना है या खुलना है तो इट विल टेक टाइम। तो इसलिए लॉन्ग गेट टाइम विल बी मोर एक्यूरेट। तो थोड़ा सा हम अगर और बहुत फास्ट कर देंगे तो भी हमारा क्या हो, जल्द 100 जानी है, और स्विच क्या हुआ, गेट अगर हमने सेट किया हुआ है कि हमारे 1 सेकेंड में 100 पल्सेस हमारी पास हो रही हैं, ठीक है, और गेट हमने इतना फास्ट कर दिया कि वो 90 सेकेंड्स पे ही हमारा गेट क्लोज हो गया, तो वो 10 सेकेंड जो हमारी 10 पल्सेस हैं वो हमारी नहीं क्रॉस कर पाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएंगे वहीं पर, क्योंकि हमारा गेट पहले ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए वी कैन कंसीडर विद द लॉन्गर गेट टाइम विल बी मोर एक्यूरेट। जो वर्ड लिखा है लॉन्गर गेट टाइम, इसीलिए करते हैं। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, जो छोटा सा हमने एग्जाम्पल लिया है कि दिस इज़ द हमारा गेट टाइम है, ये गेट टाइम में हमने दे रखा है, ये हमारी काउंट है 1 2 3 4 5, ये हमारा ट्रिगर लेवल है। तो यहाँ पे ये गेट टाइम पे हमने अगर इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हमने इसी तरह से अलग अलग हम सेट करते जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा गेट टाइम। आप देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी काउंटर,
यहाँ पे हमने बनाया हुआ है वी हैव अ इनपुट, हमने वी कैन कंसीडर द सिम्बल्स आल्सो एंड द वेव फॉर्म आल्सो। दिस गेट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गेट, जो उसके पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहे थे वो ये गेट है। फिर हमारा काउंटर लैचिंग है, डिस्प्ले पता ही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लॉक पल्स दे रहे हैं, फिर डिकेट डिवाइडर होता है, गेट फ्लिप फ्लॉप होता है। ये कहाँ पे जा रहा है आपके, दिस इज़ द गेट, और ये हमारा इनपुट आ रहा है, दिस इज योर साइन वेव, देन कन्वर्टेड इनटू, इसमें लगा रहता है ट्रिगर सर्किट होता है, वी आर यूजिंग द ट्रिगर, इसमें ट्रिगर जैसे आप CRO वगैरह में यूज़ कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से हमारी फायरिंग होती है। फिर हमें ये जो पल्स आ रही है इसको काउंट करता है ये काउंटर लैच पे, और ये हमारा क्या होता है, जो भी होता है ये फ्रीक्वेंसी आउटपुट मिलता है, फ्रीक्वेंसी काउंट्स, ये हमारे यहाँ पे दिस इज जनरल। अब इनपुट में क्या करें, व्हेन द इनपुट सिग्नल विद द हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस, जो कंडीशंस हैं, और फिर कैसे काउंट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें ट्रिगरिंग सही से होनी चाहिए, ये सब पैरामीटर्स हमारे इसमें कंसीडर होते हैं। फिर क्लॉक एक्यूरेट टाइम बेस, भाई जो हम क्लॉक ये दे रहे हैं इसका भी हमारा टाइम बेस सही होना चाहिए। टाइम बेस आपका अगर सही नहीं हो तो फिर इसमें हमारी काउंटिंग देखिए, अगर कोई भी इनपुट अगर गलत दे रहे हैं या क्लॉक हमारी गलत जा रही है तो जो फ्रिक्वेंसी की काउंटिंग है, क्योंकि हमको क्या करना है, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको काउंट ही करता है, जो भी पल्स आ रही है उसमें जो भी, उसको फिर हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में तो हमारा मेन इनपुट क्या है, दैट पल्सेस, एक जो हमने टाइम स्लॉट दे दिया है उस टाइम स्लॉट में जितनी पल्स आ रही हैं उसको काउंट करके फिर उसको कन्वर्ट करके हमको डिस्प्ले चाहिए। ये हमारा पर्पज़ है, इस इंस्ट्रूमेंट का पर्पज़ है, हमारा नहीं, इंस्ट्रूमेंट का पर्पज़ है। तो प्राइस द टाइम इंटरवल्स, तो ये हमारा इस तरह से ये क्लॉक पल्स देता है। देन द गेट, गेट डिवाइडर, गेट फ्लिप फ्लॉप, फिर यहाँ से आपका जाता है। फिर इंपॉर्टेंट पैरामीटर द बार बार डिस्कस करें, फ्लिप फ्लॉप एंड द ट्रेन ऑफ द पल्सेज सिग्नल इज अप्लाई टू द गेट टू प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ पल्सेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है विथ टाइम इंटरवल में। बार बार ये हमारा फ्रीक्वेंसी काउंटर में सबसे, अगर हमने टाइम को ध्यान नहीं दिया, टाइम आपके डिजिटल काउंटर में भी था, लेकिन इन दिस फ्रीक्वेंसी काउंटर, क्योंकि हम जो टाइम स्लॉट देंगे, इसके पहले देखिए हमने डायग्राम में भी आपको दिखाया था, यहाँ पे भी वी कैन कंसिडर द गेट टाइम। ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, दिस इज अ टाइम। ये टाइम हम अगर सही नहीं करेंगे उसी टाइम में वो उतनी पल्स काउंट करेगा और उसको डिस्प्ले कराएगा। अगर ये प्लस माइनस होगा या अप एंड डाउन होगा, तो अप एंड डाउन अलग अलग होता है, लेकिन अगर ये होता है तो हमारी रीडिंग जो डिस्प्ले है वो सही नहीं आता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रिसाइज टाइम इंटरवल, तो हमारा मेन प्लस पल्स को कंट्रोल करना है, पल्स हमारी जो गेट में जा रही है उस गेट में कितनी बार वो करेगी, वो हमारा टाइम इंटरवल वेरी प्रिसाइज। अगर ये गड़बड़ हुआ तो हमारी काउंटिंग भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये एक ये दे आर प्रोड्यूसिंग द लॉजिक्स, हम इसमें लॉजिक्स बनाते हैं, अगर वो गड़बड़ हुआ तो मतलब टाइम इंटरवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। फिर एक काउंटर और लैच, द आउटपुट ऑफ द गेट इज़ फेड टू द काउंटर, जो उसमें काउंट करता है। उसके बाद जो आपका होता है, किसके रिस्पेक्ट में काउंट करता है ये काउंटर, जो हमारा इनपुट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इनपुट है उसको काउंट करता है, और इस तरह से हमारी ये जो आउटपुट आपको इसमें मिल जाता है, जो हमारा डिस्प्ले होता है। एक छोटा सा सर्किट बताना चाहेंगे कि वी आर यूजिंग हियर इज द सर्किट डायग्राम। वो तो हमारा इसके पहले क्या था, ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या ब्लॉक्स लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर, जो हमारा बेसिक माइक्रो कंट्रोलर है 8051, जो हमारा बेसिक माइक्रो कंट्रोलर होता है विद टाइमर आईसी, इससे आप लोग अवेयर होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। वी 555 टाइमर आईसी होती है, और ये हमारा क्या है, दिस इज योर माइक्रो कंट्रोलर 8051, अगर उसमें पढ़ा होगा। अगर पार्ट्स की बात कर लेते हैं तो दिस इज़ द माइक्रो कंट्रोलर। जनरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे, दिस इज़ योर LCD और LED, यहाँ पे तो LCD डिस्प्ले है, ये हम इससे काउंट करते हैं। और ये उसी तरह सेम फंक्शन है, परफॉर्मिंग सिंपल जैसे इसके पहले ब्लॉक डायग्राम में था वैसे ही है, बस इसमें हमारा क्या है, वी आर यूजिंग द सिंगल चिप। बस यहाँ पे चिप हमारी कौन सी हो गई है, दैट इज़ योर 8051, ठीक है। ये हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और वी आर यूजिंग द, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द आर्डिनो यूनो एज द सोर्स ऑफ द स्क्वायर वेव, ठीक है। तो ये आप कुछ और भी ले सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो आपको आर्डिनो स्क्वायर वेव है। यू कैन यूज़ द अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, यू कैन यूज़ द अदर आईसीज फॉर द स्क्वायर वेव जनरेटर। हम स्क्वायर वेव जनरेटर के लिए कुछ भी ले सकते हैं। कंसिडर इज द, आप सर्किट देख रहे हैं, वी आर कंट्रोलिंग, देयर इज़ द पूरा ये हमारा कंट्रोल है। फिर हमारा VCC है, यहाँ पे SCC है, तो ये हमारा इस तरह से कंट्रोल करते हुए यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिस्प्ले आता है। अब जो काम आपको हम उसके थ्रू करा रहे थे,
अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द माइक्रो कंट्रोलर। तो जो माइक्रो कंट्रोलर की एडवांटेज है कि हमारा हम सेक्शन 2 LCD डिस्प्ले लेते हैं, उस पर हम उसको सेट कर देते हैं। तो ये इस तरह से फ्रिक्वेंसी काउंटर हमारा, यू कैन क्रिएट एज पर योर चॉइस। आप उसमें और भी ले सकते हैं, आप LED डिस्प्ले ले सकते हैं, आप स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट स्क्वायर वेव जनरेटर। तो ये आपके ऊपर है, कोई फिक्स नहीं है। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि इसको कैसा सर्किट कनेक्ट करते हैं। अब उसको सर्किट डिज़ाइन कैसे, मेन जो मेरा रोल है, बार बार आपसे कहना, दैट इज़ योर, दिस इज़ योर टाइमर IC, 555 इज़ योर टाइमर IC। तो यहाँ पे हम करते क्या है, स्क्वायर वेव जनरेटर, इसके पहले अगर आप देखेंगे थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा, दिस इज़ जिस सर्किट की बात कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सर्किट यूजिंग 555 टाइमर IC, द अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द 555 टाइमर सर्किट इज टू जनरेट एन ऑसिलेटिंग सिग्नल विद द ड्यूटी साइकिल इज 99%। ड्यूटी साइकिल कितना है उसका, ये कैलकुलेशन है, हम जब करते हैं उस समय तो ये कैलकुलेट करते हैं, सच दैट द टाइम लो वैल्यू इज लेस देन द टाइम हाई वैल्यू ऑफ द, जो हम जो मेन इसमें मेन आपका क्या है, वी आर यूजिंग R1 R2 कैपेसिटर्स VCC, दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज द आउटपुट। अब करते क्या ड्यूटी साइकिल के लिए, तो D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस 2R2। ठीक है, ये है हमारा R1 है, अगर नहीं दिख रहा है, ये हमारा क्या है R2 है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ द 0.9 है, क्योंकि D की वैल्यू हमें मालूम है 0.9, तो जो हमारी R1 की वैल्यू आएगी टू द 98 टाइम्स ऑफ द R2। प्लीज़ ये जो इतना कैलकुलेशन आपको समझा रहे हैं उसका पर्पज़ ये है कि जो R1 की वैल्यू हमारी आएगी, दिस R1 टू बी 98 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द R2। कितनी होगी, 98 टाइम द वैल्यू ऑफ द R2। तो हमारा वो अगर R1 हमारी वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं 100 तो R2 एंड 9.2 किलो ओम फॉर R1, ये हमारी जो वैल्यू आती है। इस तरह जनरली हम वी कैन चूज इन द 10 किलो ओम फॉर R1। नेक्स्ट द डिज़ाइनिंग द सर्किट इज द डिज़ाइन द काउंटर। अब हमें क्या चाहिए, ये तो हमने उसका सेट कर दी वैल्यू, अब हमें क्या चाहिए, वी आर यूजिंग द काउंटर सर्किट। कि हम बात कर रहे हैं आपकी फ्रिक्वेंसी काउंटर सर्किट डिज़ाइन की, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर हमारा और ऐड हो रहा है, दैट इज़ द टाइम। पल्स के साथ हमें टाइम का भी काउंटिंग करनी है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे अलग से, आप डिजिटल काउंटर में ये चीज़ नहीं थी। तो नेक्स्ट क्या, हियर आवर रिक्वायरमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी। भाई किलो हर्ट्स में हमें मेज़र करनी है, हर्ट्स में मेज़र करनी है, तो जो इस तरह से मेंशन करते हुए हम बोर्ड टाइमर को हम सेट करते हैं 0 पे, और जो हमारा माइक्रो है उसको काउंटर को 1 पे। इस तरह से हमारा क्या होता है, ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर से हम फ्रिक्वेंसी काउंटर को बनाते हैं और हम काउंट करते हैं। ये इसकी एक्यूरेसी हमेशा बेटर है क्योंकि वी आर यूजिंग द माइक्रो कंट्रोलर। फ्रीक्वेंसी कैसे ऑपरेट करता है, डिज़ाइनिंग पार्ट हो गई, क्या क्या उसमें यूज़ करते हैं, ब्लॉक डायग्राम में रिसर्च किसका, फ्रीक्वेंसी काउंटर्स का। अब है कि कैसे कंसीडरेशन क्या है, सर्किट क्या ले रहे हैं, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ही हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो पल्स जनरेटर फ्रॉम द स्क्वायर वेव जनरेटर अलग से लगा हुआ था, बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 मोड्स जनरेट, टाइम डिले एंड द काउंट द पल्स। वी कैन कंसीडर द, यहाँ पे 2 मोड होते हैं डिजिटल काउंटर में, एक ही मोड आपको बताया था, वी कैन जनरेट, डिले एंड द काउंट पल्स। जो काउंटर टाइम हमारा होता है 8051 को क्या करता है, उसको काउंट करता है, किसको, विद इन टाइम इंटरवल। जो हम टाइम इंटरवल देते हैं उस टाइम इंटरवल में हमने देखा था, बना हुआ था, ये हमने अगर टाइम इंटरवल दिया है, टाइम इंटरवल है, अगर हम और भी बात कर लेते हैं 10 सेकेंड्स दिया है, तो उसके बीच में जितनी ये पल जाएंगे वो उसी को काउंट करेगा। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसी को हम कंट्रोल करते हैं। अगर एक भी प्लस माइनस हुआ तो हमारी काउंटिंग क्या हो जाती है, वो गलत हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा आपको ये क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम काउंटर्स बनाते हैं, जब भी डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हमें तो एज अ यूज़र वी कैन यूज़ एज आउटपुट, तो हम इसको देखते हैं कि दैट इज़ रॉन्ग और राइट। भाई एज अ यूज़र हमें ये पता है कि भाई रीडिंग सही आ रही है, गलत आ रही है, हमने कैलिब्रेट कर दिया। लेकिन जब डिज़ाइनिंग के समय इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है, वी कैन कंसीडर द काउंटर टाइमर ऑफ द 8051 काउंट्स द नंबर ऑफ पल्सेस फ्रॉम द इनपुट सिग्नल एट टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल की बार बार बात कर रहे हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, नंबर ऑफ जो भी साइकिल्स पर सेकेंड्स, जो 1 सेकेंड्स में जितनी भी साइकिल्स पास हो रही है उस गेट से, उस गेट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और उस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल लगाते हुए वो क्या होता है,
वो फ्रीक्वेंसीज को उतने काउंट करता है और वो डिस्प्ले पे आपको एज अ फ्रीक्वेंसी की रीडिंग दिखाता है कि इतने हमने ये काउंट्स है हमारी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो ये दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर द फ्रीक्वेंसी काउंटर, पूरा आपका कंस्ट्रक्शन डिटेल था। नाउ कमिंग द टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंटर्स, एक होता है डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी काउंटर, एक होता है रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी काउंटर। तो ये हम फ्रीक्वेंसी काउंटर्स इसमें यूज़ करते हैं। दिस इज़ द टू टाइप्स। इसके पहले जितना भी डिस्कस किया है, कैसे वर्क करता है, कैसा सर्किट डिज़ाइन करते हैं, हमने माइक्रो कंट्रोलर को लिया है और 555 टाइमर आईसी को लिया है। आप वेव जनरेटर के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। जनरली जो लैब में रहता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर रहता है, और 555 टाइमर आईसी भी बहुत महंगी आईसी नहीं है, तो वी कैन यूज़ इट। नाउ कंसीडर द डायरेक्ट काउंटिंग, जैसा इसका नाम कह रहा है, और रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी काउंटिंग। तो अब जैसा आप देख रहे हैं इसमें कि जो डायरेक्ट काउंटिंग फ्रीक्वेंसी मीटर है कि इनपुट जो भी पल्स हाई है, काउंटिंग द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ द इनपुट पर सेकंड, एक सेकंड में जितने भी वो नंबर ऑफ साइकिल्स को काउंट करता है और उसको कैलकुलेट करता है और सीधे सीधे आपको काउंटर सर्किट पे दिखा देता है कि ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये जो हमारी है बहुत लो फ्रीक्वेंसी, अगर हमें मेजरमेंट करना है वहाँ पे हमारे लिए सही है, लेकिन अगर बहुत हाई चाहिए तो वहाँ पे ये हमारा नहीं कर पाता है। तो वी कैन कंसीडर द गेट टाइम करते हैं, हमने उसमें मॉडिफिकेशन करके लेते हैं, लेकिन जनरली वी यूज़ द डायरेक्ट फॉर द योर लो फ्रीक्वेंसी रेजुलेशंस के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम डायरेक्ट काउंटिंग फ्रीक्वेंसी काउंटर लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के बाद मेजर रेजुलेशन अगर हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, हाईएस्ट रेजुलेशन, तो देन 1000 पीरियड इज नीडेड टू द एट अ वन टाइम, दैट इज़ वेरी ह्यूज डेटा। यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 मेगाहर्ट्ज, देन द 1000 सेकेंड टाइम पीरियड्स आर नीडेड टू द मेजर वन टाइम। तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है। तो फिर हम आगे बात करते हैं। दिस इज द रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी काउंटर। दिस मेथड यूज द ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ द डायरेक्ट काउंटिंग, जो वहाँ पे हमारा हो रहा था। इट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट पल्स इंस्टेड ऑफ द कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ पल्स साइकिल्स पर सेकेंड। ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी कैन यूजिंग द काउंटिंग द, प्लीज ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ द इनपुट पल्स पर सेकेंड। किसमें वी आर यूजिंग, व्हेन वी आर यूजिंग द डायरेक्ट काउंटिंग फ्रीक्वेंसी काउंटर। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वी आर यूजिंग द टाइम पीरियड, हम यहाँ पे टाइम पीरियड को मेजर कर रहे हैं। और वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वी आर यूजिंग द इनपुट पल्स पर सेकेंड में जितनी साइकिल्स कितनी जा रही हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट था। तो वी आर यूजिंग द कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ साइकिल्स पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग, जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/T, टाइम पीरियड को हम उसको कर देते हैं। तो इसीलिए इसको हम रेसिप्रोकल भी कह रहे हैं। द फाइनल फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन डिपेंड ऑन द टेम्पोररी रेजोल्यूशन एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इट कैन बी मेजर लो फ्रीक्वेंसी एट द हाइएस्ट रेजोल्यूशन वेरी क्विकली एंड द रिड्यूस द नॉइज बाय द एडजस्टिंग द ट्रिगर। वो तो नॉइज तो आप ट्रिगर पल्स से कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेसिप्रोकल, क्योंकि वहाँ पे हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल में, क्योंकि वी आर कंसिडर द टाइम पीरियड, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी काउंटर। तो ये हमारे दो तरह के काउंटर हैं। जनरली डिज़ाइन वैसे ही आपकी, सिर्फ यहाँ पे हम कंट्रोल क्या कर रहे हैं, जो हमारा किस बेस पे आप वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंटर। सो फर्स्ट इज द योर डायरेक्ट इनपुट पल्स, और यहाँ पे क्या है, वी कैन यूजिंग द सेकेंड वन रेसिप्रोकल, दैट इज यूजिंग द कैलकुलेट द टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड को उसको फिर क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमें क्या मिलती है, फ्रीक्वेंसी मिलती है। इसलिए ऐसे कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी काउंटर्स। आप देख रहे हैं बहुत तरह, ये तो आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको मार्केट में बहुत तरह के मिलेंगे, हमने लिखा है वो टाइप्स हैं। ये भी है जो हम यूज़ के हिसाब से करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है बेंच टाइप, आप देख रहे हैं, इसको बेंच पे रख के यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा है PXI फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले, ये हमारा उसके लिए पैनल्स के अंदर जब कार्ड्स वगैरह लगते हैं वहाँ के लिए यूज़ होता है। ये आपका जो है हमारा है जैसे ये हैंडल्ड फ्रीक्वेंसी मीटर, जहाँ पे यूज़ करना है हैंडल ले जाके यूज़ करते हैं। ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में भी हम एज अ फ्रीक्वेंसी मीटर यूज़ कर सकते हैं। आपको ये डायरेक्ट दिख जाएंगे, सब मार्केट में अवेलेबल है और कहीं ना कहीं आपने देखे ही होंगे। और ये जो लास्ट वन है ये हमारा है पैनल माउंटेड, मैंने लिखा भी उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में लिखा है कि हमने इसको पैनल में लगा दे। ये तो जनरली आप देखेंगे अगर आपके जो सप्लाई सेंटर्स होते हैं वहाँ पे भी होता है। और सबसे ईजी बात है कि ये जो हमारे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज़ योर हैंडल्ड। दूसरा ये मल्टीमीटर को भी हम फ्रीक्वेंसी काउंटर की तरह यूज़ करते हैं। दीज आर द हैंडल्ड, ये आपको मार्केट में हर तरह के अवेलेबल है। लेबोरेटरी पर्पज़ पे वी आर यूजिंग दिस बेंच टाइप, कार्ड पर्पज़ वी आर यूजिंग दिस वन, दिस इज जनरल पर्पज़, ऑल थ्री द जनरल पर्पज़।
कहीं पे कुछ कैलकुलेट करना है आपको, टेम्परेरी बेस पे करना है, यू आर यूजिंग द हैंडल। स्पेसिफिकेशन थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर सकते हैं। जब भी हम कंसीडर करते हैं तो सैम्पलिंग रेट, क्योंकि डिजिटल है, फ्रीक्वेंसी रेंज, नेचुरली बात है फ्रीक्वेंसी रेंज चाहिए, किस रेंज का फ्रीक्वेंसी मीटर चाहिए, हर्ट्ज में चाहिए, किलो हर्ट्ज में चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैन स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हैं, ये एक का है, बहुत सारे आ गए हैं, TB 962519999635 कैलिब्रेशन प्रोसीजर फ्रीक्वेंसी काउंटर का आजकल डेट में आप अलग से भी करा सकते हैं, सेल्फ भी होता है। डिस्प्ले वी आर यूजिंग द डिजिटल और एनालॉग। देखिए डिस्प्ले के लिए दोनों केस में कोई बाउंडेशन नहीं है। समटाइम्स क्योंकि हम उससे आउटर पे ले जा रहे हैं तो वी आर यूजिंग द RS-232, ये हमारी केबल होती है। द आउटपुट साइज द USB पे भी हम ले सकते हैं। तो दीज आर द, देखिए जब भी डिजिटल सिग्नल आएगा तो आप यू कैन यूज़ द रिमोटली। लेकिन अगर एनालॉग है, बस जनरली भी आप देखो, मैंने आपको डायग्राम भी जो दिखाया है जो मार्केट में अवेलेबल है, वो सारे डिजिटल डिस्प्ले होते हैं। समटाइम्स कहीं कहीं पे वी आर यूजिंग द एनालॉग सिग्नल। प्रोसेस पूरा मेरा डिजिटाइज हो, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग हियर द डिजिटल फ्रीक्वेंसी काउंटर्स। हम डिजिटल फ्रीक्वेंसी काउंटर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा वी आर यूजिंग ऑलवेज। जल्दी से एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? फ्रीक्वेंसी द पल्स जनरेटर फ्रॉम द स्क्वायर वेव जितना है, वाइडली यूज द मेजर फ्रीक्वेंसी विद इन द RF रेंज, पहले भी बताया था, लास्ट में भी इसके एडवांटेज है। दिस काउंटर प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज वेरी क्विकली एंड जल्दी आप तुरंत देख सकते हैं, इंस्टेंट फास्ट होता है। इज कॉस्ट इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। ये जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से इसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। ट्रांसमीटर विद इन द स्पेसिफिक बैंड्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी अलग अलग बैंड्स पे फॉलो करती हैं। तो भैया अभी हम रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, अगर किसी और UV का मेज़र करना है तो वो भी तो हमें मेज़र करनी पड़ेगी ना, तो उसके अलग अलग बैंड्स को ही फॉलो करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये कहीं पे भी हम, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि कोई भी ऐसे हाफ रीडिंग नहीं मेज़र कर सकते कि आपकी एक साइकिल की फ्रिक्वेंसी हाफ, जैसे ये मेरी एक पूरी साइकिल है तो इसी की फ्रिक्वेंसी पूरी लेगा वो। अब आप ये सोचें इसकी फ्रिक्वेंसी मेजर करें तो हाफ साइकिल की फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी काउंटर। तो प्राइस मेजर फ्रिक्वेंसी कैन नॉट बी मेड, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। चेंज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेंथ और वेट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की है, कि अगर हमारा इन्वायरमेंट या कोई वेट वगैरह चेंज होता है तो उससे भी उसकी हमारा फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो हमने ये आज फ्रिक्वेंसी काउंटर्स में ये सारी चीज़ डिस्कस की। अगर हम एरर्स की बात करेंगे, बहुत सारी एरर्स होती हैं इसमें भी। टाइम बेस एरर है, टाइम काउंटर एरर है, ट्रिगर है। इसमें टाइम बेस क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट है इसलिए, और ये जो प्लस माइनस काउंट एरर लिखी हुई है तो ये आपकी, ये यहाँ पे प्लस माइनस दोनों चलता है, इसलिए काउंटर ट्रिगरिंग एरर एट द टाइम ऑफ द ट्रिगर और सिस्टमैटिक एरर जो आपकी पता है कि आपके पास रहेगी। तो एप्लीकेशंस हैं, पल्स ऑप्शन द स्क्वायर वेव जनरेटर यूज़ होता है, एक्यूरेटली मेजरमेंट करता है। इनकमिंग सिग्नल ट्रांसमीटर रिसीवर लाइन पे हम मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इलेक्ट्रिकल पे भी। और ट्रांसमिशन लाइन्स की फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट करना है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। RF रेंज से बार बार डिस्कस हो चुका है। हाई पावर डेटा ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए भी हमें यूज़ होता है फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशंस, जहाँ पे हम करते हैं या जहाँ पे वी कैन कंसिडर इट। तो पावर सेक्टर्स में भी है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो है ही, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आप, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट। तो वेरी यूजफुल एंड वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट द वेव बैंड में जब हम मेजर करते हैं तो हमें फ्रिक्वेंसी काउंटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो टुडे वी डिस्कस द ऑल फ्रिक्वेंसी काउंटर, डिजिटल फ्रिक्वेंसी काउंटर स्पेशली इन द frequency meter is different, sometimes knows the frequency meter, but that is the different. Frequency meter system is the analog, but here when we consider the digital frequency counter, that is the digital instruments. Thank you.